दुनिया जनाब तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि इस्लामाबाद में ऐसा लग रहा है ऑफिशियली बहार की इब्तिदा हो गई है। वैसे इट्स टू अर्ली टू से, सीरियसली इट्स टू अर्ली टू से, बट ज़मीन ने सब्ज़ा उगलना शुरू कर दिया। सो द साइंस हैज़ स्टार्टेड बिन शोइंग अप। तो वो क्या है कि कोई भी चीज़ होने से पहले ना उसके कुछ इशारे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो द बेटर यू अंडरस्टैंड, द बेटर इट गेट्स यू टू ऑन अ क्लियर पाथ। वो क्या है, लोग कहते हैं यार दिल टूट जाता है तो ज़िंदगी टूट जाती है। हम कहते हैं यार दिल टूट जाता है, दिल तो फिर जुड़ भी जाता है। वो कहते हैं कि यार इंसान को ना धोखा मिल जाता है तो खैर है, इंसान ट्रस्ट करना छोड़ देता तो खैर है, इंसान को फिर से ज़िंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन पर वो दोबारा ट्रस्ट कर लेता है। लोग कहते हैं यार दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है तो खुशी भी मिल जाती है। वो क्या है कि कोई अपना छोड़ के चला जाता है, खैर है यार फिर कोई अपना मिल जाता है। यू नो, लाइफ इज सच अ रोलर कोस्टर राइड, लव इज सच अ मैजिकल राइड। इधर आपको लगता है कि कोई गया और इधर आपको लगता है कि आप इस पूरी दुनिया में अकेले खड़े हैं और आपकी ज़िंदगी बिखर रही है और आप पैनिक में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। आपने अपने साथ इतनी चीज़ें जोड़ी होती हैं कि उनके होने से आपने अपने आप को मजबूत बनाया होता है। एंड द मोमेंट इट टेक्स अवे फ्रॉम यू, इट गोज अवे फ्रॉम यू, हमारे अंदर के डर हमें हमें हम पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और उन डरों से हम कांपना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है द मोर द थिंग्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम अस, वो क्या है कि हर होने वाला नुकसान आपकी आने वाली खुशी की निशानदेही कर रहा होता है, नवीद ही दे रहा होता है कि यार नुकसान इतना बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली फिर फ़ायदा भी इतना बड़ा होगा। वो क्या है कि कुछ नया मिलने से पहले, अगर हम ऑप्टिमिस्टिकली, कान को इधर से नहीं उधर, कुछ नया मिलने से पहले पुराने को जाना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है कि अगर हम कहें कि पुराना भी रहे और नया भी आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आप टग वॉर तो खेल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि यू कैन विन द वॉर। या टग वॉर में जीत उसी की होती है जिस तरफ जोर ज्यादा होता है, जो सीधी सी बात है भाई, दुनिया का उसूल है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। वो क्या है ना कि कितना भी हम रोमानवी हो जाए, कितना भी हम ख्वाबी हो जाए, ड्रीमी हो जाए, इमेजिनेटिव हो जाए, वो क्या है कि पैर जमीन से उठा नहीं और इंसान पर लर्जा तारी हो जाता है। ये जो डर है ना, यू नो व्हाट, द बेस्ट शो आई लाइक्ड अबाउट इन स्लो जैम्स, स्टार्टिंग में शुरू शुरू में ना, पहला पहला जो मेरा मुद्दा था वो ये था कि यार सच्ची खुशी है कहाँ, मेरे से हैप्पीनेस। ओके चले, उसका जवाब तो मैंने ढूंढ लिया कि यार इट्स इन यू ना, पता नहीं कहाँ 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 आप ढूंढते रहते हो, पर इट्स इन यू। फिर ना एक एक बैरियर आया मेरे ऊपर, खौफ का। सो स्टार्टिंग में ना मैंने स्लो जैम्स में खौफ पर ना एक प्रोग्राम कर दिया। लिटरली मुझे ऐसे लगा द मोर आई एम टॉकिंग अबाउट फियर आई एम गेटिंग मोर फियरफुल, एंड यस इट्स ट्रू। एंड उसका जवाब मुझे आज मिला है कि हाँ यार, फियर तो आपकी ज़ात के अंदर का है। आपको जब लगता है आप कमज़ोर हो, आप बेबस हो, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास वैसा नहीं है, बट वॉट यू हैव गॉट इन साइड यू, वो जैसे जैसे आप ओवरकम करते रहते हैं। तो आज की बात, हम आज का शो हम इसी पर करेंगे कि हाउ टू ओवरकम योर फियर्स। जो आज से 10 साल पहले जो मैंने शो किया था इस फियर पे, उसमें आई थिंक आई वॉज मोर टॉकिंग अबाउट वॉट काइंड ऑफ फियर्स, फियर क्या होता है। बट मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं उस पर बात कर सकती हूँ कि हाउ टू ओवरकम फियर। वाओ, सच अ ग्रोथ, हाँ सच अ ग्रोथ। सो समटाइम यू हैव टू बी प्राउड ऑन योर सेल्फ और अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, बट उसी वक्त जिस वक्त आपने वाकई कुछ ऐसा ढंग का काम किया हो, और अगर आप बिला वजह में वही बात है कि अपनी खाम ख्यालियों पे अपने ऊपर बिदक रहे हैं, तो वो आप नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कॉन्फिडेंस और करेज तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एंड नॉन प्रैक्टिकलिटी एंड over excessive imagination is not too healthy for your skin, for your health.
Yeah, sometimes you really need to learn to live in your own skin, and that's the only thing. That's the only start. You have to start from this. Okay, you have to start living in your own skin. So we're gonna talk about more about this topic. और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम को अब आप सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। और देखने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अब हम बात कर रहे हैं कुछ तो हो गया। ओ यस, बहुत कुछ हो भी रहा है पर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, बहुत कुछ किया भी जा रहा है पर बताया नहीं जा रहा। तो ये जो कुछ हो गया है ना, या कुछ तो हो रहा है, इट्स वेरी मेटाफोरिक। कभी अंदर हो रहा होता है, आप उसको बाहर कैमोफ्लेज कर रहे होते हैं, और कभी बाहर से हो रहा होता है और आप उसे अंदर से कैमोफ्लेज कर रहे होते हैं। तो ये स्टेज जो है ना ज़िंदगी की, मुझे हमेशा ही बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है, ये मैं आपको इस गाने के बाद बताऊंगी। बिल्कुल जनाब, होता हो तो बहुत कुछ है और हो भी रहा है, पर वो क्या है कि जब तक बात हमारी आंखों के सामने तक नहीं आती है, हम कुछ कर नहीं सकते ना। हमें यकीन करने में, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग ना। तो दिस सीइंग इज बिलीविंग जो है वो पता नहीं बड़ी अच्छी चीज़ भी है, और बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है ले, यकीन तो दिल की बात है। ऐसे कैसे आप सिर्फ आंखों देखी चीज़ तो नहीं एक यकीन वाली होती ना। वो क्या है कि देखा तो हमने खुदा को भी नहीं है कभी। तो अगर हम सीइंग इज बिलीविंग पे जाते हैं तो फिर तो बड़ा मुद्दा छिड़ जाता है। और फिर वो क्या है ना कि जब बात निकलती है तो भी बहुत दूर तलक जाती है। और वैसे भी हमारे पाकिस्तानियों को ना बातें करने का बहुत शौक है, मैंने देखा है। शाम होते ही सारे बातें करने, हंसने, खेलने, टाइम स्पेंड करने बाहर निकल आते हैं और बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, एंड हैव सम गुड टाइम टू अनवाइंड देमसेल्व्स एंड जस्ट टू टेक अवे, गिव द स्ट्रेस टू अदर्स। अपना स्ट्रेस दूसरों को ट्रांसफर करने बैठे होते हैं। बट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सोशलाइज, क्योंकि कोरोना ने जब हमें बहुत दूर कर दिया था एक दूसरे से, सो देन वी रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर। बट देन अगेन आफ्टर कोरोना वी आर बिकमिंग द सेम पीपल, क्योंकि हमारे तो मसला यही है, वक्त बुरा हो तो हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, वक्त अच्छा आ जाए तो हम फिर यल वल्लाह करते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। And I really like that. I really like this trait, being human. But I wish कि हम भी ऐसे इंसान हो पाते। पर मुमकिन नहीं ना। वो क्या है कि जब वो क्या है कि जब कुछ हो जाता है आपको, तो फिर उसके बाद आप कुछ चीज़ें आपको इंटूटिवली भी आपको गाइड कर रही होती हैं। और वो जो इंट्यूशन आप जैसे कहते हैं कि जिसमें आपको कुछ नहीं पता होता कि नहीं नहीं मैंने तो देखा नहीं है, पर दिल कह रहा है मेरा, वो दिल भी नहीं होता जो आपको कह रहा हो। दिल भी कह रहा है छोड़ यार ना, बस ठीक है ना, जो चीज़ सामने नहीं उसको मट्टी डालो, आगे बढ़ो। दिल तो बेचारा है ही ना प्यारा सा, तो दिल तो कहता है चलो यार कंपैशनेट हो जाओ, कोई मसला नहीं। दिमाग ख़राब हो जाता है तो वही बात है कि आपका अपना खाना ख़राब होता है, आपकी अपनी लाइफ ख़राब होती है, और अपनी लाइफ ख़राब करना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए दिमाग को पीसफुल रखना, ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए आप कहते हो नहीं यार ठीक है। वो क्या है कि ऐसा नहीं ना कि मुझे तुझसे कोई गिला नहीं, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने। तो इंसान बाज़ दफ़ा वो क्या है कि दिमागी तौर पे भी अपने आप को लेकिन एक होती है इंट्यूशन जो आपके माइंड और सोल के बीच के कनेक्शन से डेवलप होती है। और जब आपका माइंड और सोल कनेक्ट होता है तो वो आपको इंट्यूटिव गाइड दे रहा होता है, और दिल को उस पर माननी ही पड़ती है। दिल को मनाना चाहे दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो और चाहे वो अपना दिल हो, लेकिन इंट्यूशन जो है उस पर दिल को सरेंडर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इंट्यूशन पे सरेंडर हार्ट को नहीं करते तो देन फिर आप ल्यूनेटिक होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप एंजाइटी में आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप पैनिक अटैक्स होते हैं आपके ऊपर, यू स्टार्ट फीलिंग वीकर
बिकॉज वो क्या है कि दिल का टूट जाना, मैं कहती हूँ दिल का टूट जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिमाग का ना चलना उससे भी कहीं बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दिल अगर आपका टूटा भी हुआ है, छूटा भी हुआ है, रूठा भी हुआ है, बट स्टिल यू आर गोइंग अलोंग। बट जहां पर आपका माइंड आपका साथ छोड़ता है ना, मैन यू कांट मूव अलोन, यू कांट मूव ऑन। आप चल ही नहीं पाते हो, यू स्टक, यू लिम्बो, यू पॉज, यू डू दैट, यू बट यू कांट डू दैट। एंड देन अगेन आप क्या करते हो, आप वापस गियर बैक लगाते हो और अपने दिल की पिछाड़ में वापस आ जाओ, उसके नहीं ठीक है यार, अब दिल ही ठीक है, फिर दिल को पकड़ के बैठ जाते हो। तो मैं तो कहती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। टेक्निकली और मॉरली ये चीज़ अपने लिए ठीक नहीं है। बढ़ गए तो बढ़ गया यार, वो क्या है ये बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। हाँ, इफ यू थिंक देयर इज समथिंग लेफ्ट बिहाइंड एंड यू नीड टू करेक्ट, देन ओके फाइन, फेयर इनफ। बट इफ यू थिंक के नहीं, तो फिर आई थिंक यू gotta need to move on. Why I was saying that this new moon was very intuitively guided, it's in Pisces, और इंट्यूशन आपकी जो है वो एक बहुत ही सख्त मामला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको अपने अंदर रहना पड़ता है। तो हर वक्त इंट्यूशन को अपने सर पे सवार रखने से इंसान की जो ग्राउंडिंग है ना, वो थोड़ी ख़त्म होने लगती है। इंसान का जो ज़मीनी मामलात हैं, ज़मीनी चीज़ें हैं, ज़मीनी इमोशंस हैं, ज़मीनी मैट, तो आपको ना थोड़ा थोड़ा सा इन ह्यूमन फील आने लगता है। ऑल्दो कि यू आर बिकमिंग अ सुपर ह्यूमन, बट उसके लिए फिर वही बात है कि आप सुपर पावर भी चाहिए, और वो आपने देखनी है कि वो आपकी सुपर पावर क्या है, सो दैट यू कैन चार्ज इट ऑफ एंड यू कैन गो ऑन फर्दर। बट अगर आपको लगता है कि आपकी सुपर पावर ही हार्ट है, so then you gotta need to take your heart along. But if you can't take your heart along with intuition, then मसला ख़राब है। फिर आपको ना इंट्यूशन आगे बढ़ने देगी, ना आपका दिल आपको पीछे पीछे खींचने से रुकेगा। So you gotta need to find a midway. हाँ यार, ले दे के वही बात है कि खौफ आपको आता क्यों है? जब आप बहुत ऊपर की हाँक रहे होते हो, अपने आप से बड़ी आपने मार दी होती है ना शेखी किसी को, फिर आपको डर लगने लगता है मेरी औकात थी इतनी जो मैंने बोल दिया। खौफ आपको आता क्यों है? When you feel helpless, हो मैं तो अकेला रह गया, हो मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। You're never alone. Nobody told you. आपको अम्मा ने भी नहीं बचपन में कहा था कि बेटा मैं जीऊँ या मरूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी किसी ज़िंदगी में किसी इंसान ने नहीं कहा। और वैसे भी मरने के बाद इंसानों का काम क्या रहता है? ज़मीन पर रह जाने वालों के साथ ही जुड़े रहते, वरना आसमानों में और है ही क्या? चांद सितारे तो हमें यहाँ से भी दिख जाते हैं। सही बात है, वो जहाँ हो कि ये जहाँ हो, इंसान ही इंसान है ना, इंसान ही इंसान है। वहाँ भी इंसानों के साथ मामला ऐसे होंगे, सितारे सियारे ये वो, ये बनाए तो हमारे ही है ना, हमारे लिए हैं सारे, ये सारे सितारे ये सारे सियारे हैं ही हमारे, तो ये तो हमारे दम से चल रहे हैं। वाओ, व्हाट अ पावर, हाँ व्हाट अ पावर। सो देन देयर यू ओवरकम योर फियर। ओके, वापस हम जा रहे हैं अपने गाने की तरफ। यस, आपको बताना भूल गई कि आपने करना ये है, अपने मोबाइल के ब्राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और 12 तो बज चुके हैं, लेकिन आतिफ असलम कह रहे हैं 12 बजे गली में हुल्लड़ मचे। ओह यस, आई लव दिस टाइम क्लॉक ना, 12 से 2। कितना मजा आता है ना, वो क्या ताल पे जब ये जिंदगानी चले। वाकई जब जिंदगी एक सुर ताल के साथ चलना शुरू हो जाती है, ये मुझे लगता है उल्टा है। जब आप जिंदगी की हर चाल के साथ कदम रखना, कदम ब कदम रखना सीख जाते हैं ना, तो वहाँ से आपकी सुर और ज़िंदगी की सुर और ताल एक हो जाती है। और when you allow yourselves to experience the challenges, when you allow yourselves to experience the change, when you allow yourselves to experience all kind of situations, all kind of people without any judgment, you allow yourself to grow यार। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी ज़ात पर कोई एहसान कर रहे होते हैं कि हाँ यार, I allow this situation to happen and I just go through this and let's see what's gonna happen. Seriously, nothing happens. Nothing happens.
जैसे ही आप वही बात नहीं, शेर आ रहा है शेर आ रहा है शेर आ रहा है शेर आ रहा है, जितना भी आप वो क्या है कि वो क्या कहते हैं, वो वावेला मचाते हैं, तो शेर आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, धक से आप शेर की आंखों में आंखें डाल के एक लम्हे के लिए रुक जाए ना और बस शेर की आंखों में देख लें, शेर भी वहीं रुक जाता है. बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन फियर्स. द फियर इट सेल्फ इज फाइटिंग विद इन योर सेल्फ. क्योंकि वो आपसे चला चला के कह रहा होता है कि ओवरकम मी, जस्ट फेस मी, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट सी इट थ्रू मी एंड आई विल बी फाइन. डर की कहानी बस इतनी है. द मोमेंट यू स्टार्ट स्केरिंग योरसेल्फ, इससे पहले कि डर आपको डराए, आप डर के पास इतना भिड़ जाएं कि आप डर के लिए सबसे बड़ा डर इंसान को ना, बाय द एंड ऑफ द डे इंसान का सबसे बड़ा फेयर वो खुद ही बन जाता है. क्योंकि जब इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते 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 वो सुपर ह्यूमन, सुपर पावर, सुपर 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 और ग्रेट 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 में जाता है, फिर सबसे ज़्यादा डर आपको अपने आप से लगने लगता है, हो मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ कहीं ऐसा तो. देन अगेन यू बिकम योर ओन वेब. सो allow yourself to open up, to find. लोग धोखा देते हैं, या fair enough. आपके अंदर अगर उस धोखे से बचने की ताकत है, आप बगैर नुकसान के उस धोखे से निकल जाएं. What else do you want? Yeah, people lie. अगर आपको पता है सच, so just live with your own truth. Don't be, वो क्या कहते हैं, लोगों पर ना जताएं. आपको पता है, okay fine, fair enough, live with it. किसी के मुंह पे बोलोगे तुम झूठे हो तो वो तो कभी भी नहीं मानेगा. और इंटुइटिवली अगर आपको कोई चीज़ें पता चल रही हैं और आप वो लोगों के ऊपर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट अग्री विद दैट एंड दे लैश बैक. यहाँ से हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, मामलात ख़राब होते हैं. आई विल नॉट कॉल इट अ डिप्लोमेसी, बट या somehow it somehow it's an effort to make that harmony and peace go together. Yeah, diplomacy is like this. Okay, fine, once you do bad, okay, you compensate, okay, then you again do that, then you compensate somehow, फिर you will be more cautious, you will be this, you will be doing that, you will be more. So I feel like कि डर आपको तब लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आप मैनेज नहीं कर सकोगे. इट्स समथिंग बियॉन्ड यू. और the moment you set your mind towards this, कि yes, I can do this, what's a big deal, okay, let's see, let's let it unfold naturally, and you start doing it, you keep scaring yourself, वो क्या है कि कहते हैं ना सियाने, थोड़ा सा डर अच्छा होता है, डर से ही सही, पर वो क्या है कि चलते रहे. डर भी लग रहा हो तो अपने आप को कहना चाहिए, आई एम स्केयरिंग बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. सो yeah, it's a beautiful phenomena, fighting with your own battles, taming down your own demons. Yeah, fulfilling your own voids, overcoming your anxieties, your stress, your depressions, overcoming your own inner battles. And it's such a pride moment when you do something like that. बड़े बड़े काम तो डेफिनेटली दुनिया में तभी होते हैं कि जब आप अपने आप को ओवरकम करते हैं. मुझे लगता है overcoming yourself and mastering yourself is the biggest phenomenon in the world. क्योंकि अगर आप देखें कि हम साइंस के नज़रिए से अगर हम देखें, साइंस कितनी तरक्की कर रही है, and by the end of the day it's coming out from the human. And then again घूम फिर के सारा मुद्दा हमारे पर आ जाता है कि यार it's all happening, how it all correlating each other. The universe impacts us and we impact the universe in the same way. And that's where you call upon your power. That's where you find yourself in a bigger system. That's where how you overcome your fears in life. कि वो क्या कहते हैं, हमसे है ज़माना, ज़मानी से हम नहीं. ये जो फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना, बाज़ दफ़ा ये डायलॉग बड़ी बहादुरी इनके लिए दिखानी पड़ती है. इसलिए जो अदाकार है ना इस माशरे का, किसी भी माशरे का अदाकार एक बहुत निडर इंसान होता है. क्योंकि जो वो प्रिटेंड करता रहता है, वो प्रिटेंशन करने में वो कहीं ना कहीं अपने बहुत सी चीज़ें ओवरकम कर रहा होता है. इसलिए हमें बहुत दफ़ा ज़िंदगी में भी अदाकारी करने की ज़रूरत पड़ती है कि यस वी नीड टू डू दैट. एंड व्हाई नॉट, दिस लाइफ इज़ अ स्टेज.
Shakespeare told it 1,000 years before. Life is a stage. We all are an actors on the stage of life. So why not be the role playing, do whatever you feel like doing, be fake it, try to make it, believe it, see it, do it, experience it, make mistakes. It's chaotic, but it's beautiful. When we allow everybody to be themselves, wow, such a beautiful energy to hold yourself in the empty space. जब आपको फील होता है यार देयर आई एम, जब वो हवा आपको छू के गुजरती है तो यू फील लाइक इट्स गोइंग थ्रू यू एंड इट्स फैंटास्टिक. Yeah, allow yourself to be fearful. Allow yourself to love. Allow yourself to be more passionate about the things you need to do. Okay, Atif Aslam, once again. Let's do that once again. वो क्या है ना कि जिंदगी का भी आखिरी टुन होता है, लेकिन वो जो जिंदगी का आखिरी टुन होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए. वो क्या है कि इफ यू थिंक दिस इज द लास्ट बैटल ऑफ योर लाइफ व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर, सो लिव इट ऑल. मैं तो हमेशा से, अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ यार मैं तो हमेशा से ऐसी बातें करती हूँ. मैंने अपना 7 साल पुराना वाला शो सुना तो आई वॉज वॉचिंग माई सेल्फ एंड लिसनिंग टू माई सेल्फ एंड आई थॉट कि यार तो 7 साल पहले भी ऐसी बातें करती थी. वाओ, इतनी ग्रोथ होने के बाद भी शायद लव्स चेंज हो गए हैं, शायद लफाजी ही बदली है, बाकी वो क्या है अंदाजे पे यहाँ ही बदल रहा है. बात तो वही है, बात तो वही घुमा फिरा के मैं कह रही हूँ, तू कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, हम सारे बात तो एक ही कर रहे हैं. लेकिन वो क्या है, तू अपने अंदाजे बयां से बात करता है और मैं अपने अंदाजे बयां से. वो क्या है कि बाय द एंड ऑफ द डे बयान तो सबका ही एक है, बात तो अंदाज की होती है ना. किसका अंदाज उसने कैसा बनाया, किसी का अंदाज कैसा बनाया. और मेरे ख्याल से अंदाजे ही हैं यार, अंदाजे ही हैं. अंदाज़ों भी दुनिया चल बनी है, अंदाज़ों पे ही हम चल रहे हैं. अंदाज ही अंदाज है हर तरफ. तो अच्छा है. वो क्या है कि अंदाज़ों के साथ अगर आप चलते रहें और अंदाज़े लगाते रहें और अंदाज़ा नाज से चलते रहें तो ज़िंदगी खूबसूरत हो ही जाती है. स्लोली स्लोली स्लोली. ज़िंदगी की जो सबसे एक चीज़ है ना जो हमें बहुत ही करख्त लगती है, कठिन कठोर, वो है वक्त की सुस्ती. और वो वक्त की सुस्ती तब आती है, ये डर हमारे अंदर तब पैदा होते हैं, ये डीमंस ये वो, जब हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास करने को कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता. समथिंग दैट इज़ नॉट क्लिकिंग टू अस. तो खाली बैठ बैठ के या तो हमें डिप्रेशन होने लग जाता है, या तो हमें स्ट्रेस होने लग जाता है, या तो हमें वो जो खाली पन तो मैं नहीं कहूँगी, खाली वक्त होता है, उस वक्त को भरना बहुत ज़रूरी है माइंडफुलनेस के साथ. और अपने साथ भरें तो बहुत अच्छी बात है. और जब आप अपने साथ उसे भरते हैं तो बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि महफिलें तो लोग कहते हैं कि आपको ख़राब करती हैं, पर तन्हाई जितना आपको बर्बाद कर सकती है आपकी सोच है. तो इसीलिए ऑलवेज वो क्या है, महफिलों से ज़्यादा अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करें. तन्हाई आपके साथ क्या क्या नहीं कर सकती. आपके डिमंस आपके साथ हैं, आपके फियर्स आपके साथ हैं, आपकी ये आपके वो, आपकी डिप्रेशन, आपका ये, आपका क्या क्या नहीं आपके साथ है. बट व्हेन नाइसली ईजिली व्हेन यू ओवरकम, वो क्या है कि हर चीज़ का एंटीडोट है. ये बड़ी अच्छी बात है. एक तरफ अगर सब कुछ है तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इधर कुछ भी नहीं है, चलो जी उत्थे ही जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं है. तो जब अल्लाह ने दो इख्तिलाफ करके आपको ज़िंदगी में चीज़ें दिखा दी, दिन रात का फ़र्क दिखा दिया, वो सही बात है यार, देखने वालों के लिए बड़े ही इशारे हैं. वो क्या है कि वो देखने वाली आँख ना हो तो क्या है, लोग कहते हैं तेरी लैला कितनी काली, मजनू ने बोला तेरी आँख ना मजनू वाली. तो अब क्या ही कर सकते हैं यार, आँख आँख का फ़र्क है, अंदाज अंदाज का फ़र्क है. कहने को हर इंसान ही एक जैसा है ना, इंसानियत की बात करते हो, हाय अल्लाह जी सब एक जैसे हैं. लेकिन जब बात आती है इख्तिलाफ की तो कितने ही मिल जाते हैं ना, हर इंसान को एक दूसरे से इख्तिलाफ है. लेकिन फिर भी क्या ही बात है. चले जी, प्यार बिना क्या बशर क्या खुदा. Oh yes, this is what you call slow jams and this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू ओवरकम योर फियर्स. एंड पता है बड़े काम की बात है वो ये कि
जिंदगी में ना बहुत सी पुरानी चीजें आपके पास लौट के आती हैं, और वो आती हैं और आती रहती हैं और आती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप every time the past comes, anything from past, everything which repeats in your life like a pattern, every time it comes, it should make you stronger, and every time you should try to be more wise. Yeah. और वो शायद बार बार वो चीज़ वो आपका इसलिए आता है कि वो डर अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अभी भी कहीं आपके अंदर है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ज़िंदगी आपको तोड़ने आती है, ज़िंदगी आपको मरोड़ने आती है, ज़िंदगी आपको दुख देने आती है। ज़िंदगी तो आती है आपको खुशी देने, जिंदा करने। जब जिंदा है तो जिंदा है बस, और जिंदा होना बड़ी बात है। सबसे बड़ा कमाल ये है जिंदा होना, और जिंदा होने का मतलब है कि आप फील कर रहे हैं व्हाटएवर, अच्छा बुरा व्हाटएवर। जिंदा होने का कमाल ये है कि आप सोच रहे हैं अच्छा बुरा व्हाटएवर। और जिंदा होने का मतलब सिर्फ सांसें चलना नहीं होता चंद्रमुखी, सांसों से आगे भी कहीं बहुत से चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। जब जिंदगी फुल पैक में आपके पास आती, व्हेन यू कॉल, सुनते हैं ना हम किसी को, आई एम हाई ऑन लाइफ, तो बड़ा अच्छा लगता है यार, ये हाई ऑन लाइफ कैसा होता है। या हाई ऑन लाइफ जब जिंदगी भरपूर आती है फिर आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। जब जिंदगी भरपूर आती है फिर आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी भरपूर आपके अंदर होती है तो आपको किसी से डर नहीं लगता। आपके अंदर जिंदगी भरपूर होती है तो आप खुद में होते हो, आप खुद होते हो। जब जिंदगी भरपूर होती है तो देन इट्स अमेजिंग। द रियल लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइफ, and life starts feeling when you allow life to go through to you. And सबसे बड़ा स्केयर तो कौन कहता है सबसे बड़ा डर मौत है। सबसे बड़ा डर तो लोगों का यहाँ जिंदगी है, क्योंकि मौत नहीं मारती, जिंदगी मार देती है। ये मेरा अब्बा जी कहा करते थे, बड़ा डायलॉग, बहुत बुरा लगता था। कहते अब्बू कैसी बातें करते हैं आप, कैसी आप पुट्टी पुट्टी बातें करते हैं ना। लेकिन आप समझ आएगी नहीं, हाँ यार बंदा ठीक बोलता था बोलता है अभी भी। खैर अब्बा जी कुछ बातें हमारी अब्बा जी की जो हमें लगता था यार हमारे अब्बा जी बहुत ही सियाने हो गए ना, हम समझ नहीं पाते थे उस वक्त। अब समझ आएगा नहीं यार बंदे ने कुछ दुनिया में कुछ, तो इसलिए ये कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों के कुछ बातें होती हैं जो सही कह रहे होते हैं, पर हमें समझ अपने टाइम पर आनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वी ब्लेम आवरसेल्फ फॉर नॉट लिसनिंग टू देम एट दैट मोमेंट। वी लिसन टू देम एंड वी अब्जॉर्ब दैट, एंड देन अगेन इसी तरह मुझे लगता है ज़िंदगी में जो भी बात हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हो रही है। उसको अलाउ इट टू अब्जॉर्ब, वो कहीं ना कहीं जुड़ेगी। वो क्या कहते हैं, पजल के लिटिल पीसेस जब जुड़ते हैं तो ज़िंदगी की बड़ी तस्वीर नज़र आती है। सो ये सिर्फ अंदर के गेम में नहीं, बाहर की गेम में भी होता है ऐसे ही। सेम थिंग हैपन्स। अलाउ, जो जिस तरह से आप अपने इनर डीमंस को, इनर बैटल्स को, अपने फियर्स ये वो अंदर से ओवरकम कर रहे हैं ना, वैसे भी अलाउ दैट टू हैपन, इट टू बी इन आउटसाइड वर्ल्ड। It's this only. That's it. It's this only. The moment you allow your inner selves to come out and speak up and do and that, then you allow yourself to be happen. And when you allow yourself to be happen, then let's see, कौन अब क्या है और क्या नहीं है. How can we be so sure about others? हम तो अपने बारे में बहुत श्योर नहीं हो पाते हैं, तो हम दूसरों के बारे में कैसे होंगे. Well, moving on to my next track. सुन मेरे महबूब सुन. Wow, I'm just simply still in love with this guy, अली अजमत. 7 साल पहले भी मैंने यही कहा था, और 14 साल पहले भी मैंने यही कहा था, और मैं अब भी यही कहती हूँ. I still love this guy when he sings in my studio, when he runs through, through my radio show. It runs through my blood and brain. So yes, music is such a emotional healing process. अगर आपका हो तो गाने, it really does really well. Even if it's your mental process, music really does well to your brain as well. So always take a help. और मैं तो कहती हूँ यार, इंसानों से हेल्प लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर है take a help from yourself. Because when you allow yourself to help yourself, then you again challenge yourself.
And when you challenge yourself more, the more you challenge yourself, the more you allow yourself to grow. And it's not all about just growing. Seriously, man. Previously, पिछले 1-2 सालों पहले मुझे ऐसा लग रहा था, wow, life is all about growth, man. But no, life is not all about only growth. Life is all about growing well. जी तो सभी लेते हैं यार, जीना कौन सी बड़ी बात है. खाना तो सभी को खाते हैं, सो तो सभी जाते हैं. This is how matters how you do it. You know how. How is such a fantastic chapter, and we are the only beings who are responsible for making it how. And I love it. How. And I just simply loving it. Why की कथा खोल कर लगा यार, वाई में पढ़ के तो बंदा पागल ही होता है. वाई दिस हैपनिंग, वाई दिस इज हैपनिंग, वाई. नहीं, छोड़ो, किताबें बंद सारी. फिर उसके बाद यू अलाउ योरसेल्फ फॉर समथिंग न्यू. ओके, फैंटास्टिक. Then just try to understand things as it is. What it is. ये क्या. Okay. Why is no a chapter? What it is. What. And then when तो है ही नहीं ना. When doesn't exist, but it is the most important existence in our whole being. When is you. And then again how? Then again it's you. But then again with all the whys, with all the whats, and with all the whens. And when you know all these three things, you can only know on the basis of these three things how to do it. And I'm gonna show it how to do it. और हर इंसान को पता होना चाहिए. अगर इंसान को पता नहीं है how, तो इसका मतलब है उसने अभी पीछे कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं किए हैं. So जिंदगी में माजी बार बार आपको इसलिए दोहराने आता है कि जब वो आपको एक नई स्टेज देता है और फिर उसके बाद आपके माजी के जो चैप्टर्स अनक्लोज्ड, अनफिनिश्ड टास्क या इम्पॉर्टेंट चीज़ें या समथिंग नीड टू लर्न, वो आपको वापस मिल रही होती है. सो दैट यू कैन, आपको कमांड करने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए, सो दैट यू कैन इक्विप्ड योरसेल्फ विद अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ. इसलिए कहते हैं कि पुरानी सोच के साथ नई जिंदगी कभी भी नहीं जी जा सकती. नेवर. नई जिंदगी के लिए नई सोच चाहिए. नई सोच के लिए आपको वो माजी के तमाम तजुर्बात चाहिए, वो तमाम डर चाहिए, वो खौफ चाहिए, वो दुख चाहिए, वो दिल टूटने चाहिए, वो जुदाइयाँ चाहिए, वो आंसू चाहिए, वो तन्हाइयाँ चाहिए, वो वॉइड्स चाहिए. वो जब सब आपके पास वापस आएंगे, देन यू विल गेट टू नो हाउ. लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, जब आप जिंदगी को समझने बैठते ना, तो लाइफ गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. बिकॉज लाइफ रन्स थ्रू एवरीथिंग. जिंदगी पे आके हम झगड़ा ही नहीं कर सकते. नहीं, इसको कम दे दो, मेरे को ज़्यादा दे दो, इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास. हाउ यू क्रिएटेड, हाउ मच यू क्रिएटेड. लाइफ इज लिमिटलेस. जिंदगी आपके अंदर है. हर कोई कहता है ना, हर खुलिये में तो जिंदगी है. अब हाउ मच यू आर ओपनड अप टू लाइफ एंड हाउ मच यू अलाउ लाइफ टू सपोर्ट यू इन दिस हाउ. लेट्स सी वो क्या आएगा, हम भी देखेंगे. अच्छा जी, इसी के साथ मेरा और आपका अलविदा लेने का होने का टाइम हो गया. आई एम लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज. एंड आपको बताती चलूँ कि 24 फरवरी 2023 और अगले साल जब हम होंगे इसी तारीख में 24 फरवरी 2024. Oh my God, that would be such a fantastic date. I'll be looking forward to it. Yesterday was a fantastic date for 2023 because it was 23, 22, 2023. And next year, this night's gonna be the big night. Yeah. Okay जी, अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त. और वो कहते हैं कि दुआओं में तो आप रखें ना रखें याद, लेकिन हमें करते रहें प्यार यार. बस वो क्या है कि आप याद रखें ना रखें, बस प्यार के साथ जोड़ लेना, तो आपको हम खुद ब खुद याद रह जाएंगे. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.